चलिए अब सीधे रुक करते हैं मानदेव यादव साहब का, जो दिल्ली से मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। बताइए, आपने कुछ होम लोन के बारे में जिक्र किया था, लोन अभी तक आपने लिया नहीं है? नहीं, अभी हमने घर ले लिया है जी। एंड मैं पे कर रहा हूँ हर महीने में। ओके। और हम कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो लोन करीब करीब 50 लाख से लेने का है। तो उसमें हमारा ये पूछना था कि ये जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा मेरे को हाउस लोन पे, कितने तरह का टैक्स बेनिफिट है? जैसा कि मैं पढ़ रहा था, एक तो प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है, ठीक है, और एक इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है जो मैं पे करूंगा जी। तो टोटल मैक्सिमम कितना बेनिफिट एग्जम्पशन मिलेगा उससे? ठीक है, इसमें दो बातें सर बड़ी अहम होंगी। एक तो आपने बताया था अपनी मेल में कि अभी पोजेशन मिलने में समय है, 2017 में पोजेशन मिलेगा। और सेकंडली, आप अपनी एज एक बार बता पाएंगे? आएगा। हेलो जी, अपनी उम्र एक बार बता पाएंगे? मेरा उम्र है 57। ठीक है सर, आप फोन लाइन पर बने रहे। इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पंकज। दो बातें यहाँ पर अहम है इनके केस में। एक तो ये कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, एंड सेकंडली लोन इन्होंने जॉइंटली लिया है या लेने की सोचा है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी जॉइंटली दोनों के नाम पर है, इनके भी और इनकी जो डॉटर है उनके नाम पर है। अगर दोनों ही जॉइंट लोन अभी लेते हैं, इनकी एज क्योंकि ध्यान में हमें रखनी होगी, रीपेमेंट की अगर बात कर रहे हैं, टैक्स छूट जैसा इन्होंने ठीक फरमाया प्रिंसिपल पर मिलती है और साथ ही ब्याज पर। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, किस तरह से वर्क करेगा पूरा कैलकुलेशन? देखिए, होम लोन लेने के समय लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। दोनों जो बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 24, ये आपको पोजीशन जिस दिन से मिलेगा उस दिन के बाद से आपको चालू मिलेगा। तो इन्होंने जैसे बताया है कि इनको फरवरी 2017 में अगर पोजीशन मिलता है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा उस साल से लेकर के वो आगे के लिए हर साल उनको 2 लाख, हर साल 2 लाख रुपए तक का एक आदमी को, अगर जॉइंट लिया है तो दोनों को 2-2 लाख रुपया अंडर सेक्शन 24 टैक्स एक्सम्पशन मिल सकता है। और पिछला जो इंटरेस्ट इन्होंने जो प्री EMI भरा है, जो इंटरेस्ट भरा है अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड के दरमियान, उसको भी वो क्लेम कर सकते हैं। वो 5 साल तक 20-20% उनको मिलेगा, मगर टोटल जो लिमिट रहेगी वो 2 लाख की रहेगी। तो ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि, और जो 1.5 लाख रुपया एडिशनल इस साल से जो लागू हुआ है, 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख किया है 80C में, तो प्रिंसिपल पेमेंट जो है रीपेमेंट है वो भी उनको पोजीशन के बाद 80C के अंदर उनको क्वालिफाई मिलेगी। और अगर जॉइंट में लिया है तो दोनों को मिलेगी। लोन के बारे में ये है कि लोन सर्विस कैसे करते हैं उससे रेशियो तय होता है। अगर वो ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा और कम देते हैं तो कम उनको मिलेगा। परसेंटेज रेशियो जो लोन सर्व करते हैं उसके बेसिस पे उनको मिलेगा, मगर मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट की 2 लाख रुपया है इंडिविजुअली और 80C में 1.5 लाख रुपया है इंडिविजुअली। चलिए, तो आपको दोनों ही सेक्शंस में कितनी छूट मिलती है वो बताया एक्सपर्ट ने। लेकिन एक अहम बात जिन्होंने कही कि आप जिस रेशियो में उस लोन को सर्विस करेंगे उस रेशियो में छूट ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, 2017 तक आप प्रिंसिपल या ब्याज पे छूट आपको नहीं मिलेगी। पोजेशन के बाद सारी छूट लागू होती है। और इंपॉर्टेंटली, ब्याज अगर आप कटवाना शुरू करते हैं EMI, तो वो आप पोजेशन के बाद उसको क्लेम कर पाएंगे 5 बराबर किश्तों में। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।